हाँ, वैसा दर्पण जो अंदर की ओर क्या हो, धंसा हो, और बाहर से क्या हो, पेंट हो। क्या ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? किस आधार पे इसको अवतल दर्पण बोल रहे हैं? हाँ, अंदर की ओर धंसा हुआ है और बाहर से पेंट किया हुआ है, इस आधार पे हम लोग इसको अवतल दर्पण बोल सकते हैं और बोल रहे हैं। अब पता है बाबू क्या करेंगे, हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो अवतल दर्पण है ना, इसके ना इस पे हम अलग अलग जगह पे एक वस्तु को रखेंगे। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? जैसे मान के चलिए इसको पोल बोलते हैं ना, इसके दर्पण के बीच वाले बिंदु को पोल बोलते हैं कि नहीं बोलते? ध्रुव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। तो अब हम लोग पता है क्या करने वाले हैं, अलग अलग जगहों पे दर्पण हमारा अवतल ही रहेगा, मतलब उत्तल का भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? अवतल का। यानी अवतल दर्पण रहेगा और अवतल दर्पण के अलग अलग जगहों पे हम वस्तु को रखेंगे और हम देखेंगे कि अलग अलग जगहों पे हम वस्तु को रख रहे हैं तो उसके मतलब उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसी को मतलब सीखने वाले हैं इस वाले मतलब आज की क्लास में। बोलिए, किसी को समस्या है? हम क्या पढ़ने वाले हैं ये पता चला? क्या पढ़ने वाले हैं? दर्पण कैसा रहेगा? अवतल। उत्तल का भी पढ़ेंगे, लेकिन अब सबसे पहले किसको पढ़ते हैं? अवतल को। यानी हमारा दर्पण अवतल रहेगा और अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जगहों पे वस्तु को रखेंगे और देखेंगे कि उसके प्रतिबिंब का स्थिति मतलब उसका हाल चाल क्या है। हाल चाल कहने का मतलब क्या हुआ कि मतलब उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, किसी को दिक्कत है? चलिए, तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, पहले हेडिंग लिखते हैं। आप लोग हेडिंग मत डालिएगा, बाद में डालिएगा। इधर देखिए, जब वस्तु को अनंत, क्या बाबू, अनंत पर रखा जाता है। इस हेडिंग से आप लोग समझिए, जब वस्तु को कहां पे रखा जाता है? अनंत पर। अनंत समझते हैं? अनंत का मतलब क्या होता है? बहुत दूर। आप बताइए, सुनिए, आपका हमारा घर बहुत दूर है, अनंत है? बहुत पास में रहते हैं हम लोग, नहीं थे तो नहीं, उसको भी अनंत नहीं बोलेंगे। अरे 2 मिनट में दौड़ के चले जाएंगे हम तो दूर के, 1 मिनट में दौड़ के चले जाएंगे। तो अनंत मतलब समझते हैं? अनंत का मतलब होता है बहुत दूर को हम लोग क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। तो पता है हम क्या करने वाले हैं बाबू? वस्तु को रखेंगे, लेकिन कहाँ रखेंगे? अनंत पे। और दर्पण आपका कैसा होगा बताइए? दर्पण कैसा होगा? अवतल। ये बताइए कौन सा दर्पण है? हाँ, पकड़ चुके हैं आप लोग। ये अभी दर्पण है नहीं है, इसको पेंट करेंगे तब ना दर्पण होगा। ये अब बताइए, दर्पण हो गया? अभी कहाँ हुआ है जी? अभी पूरा करेंगे तब ना दर्पण होगा। बताइए, अब दर्पण हुआ कि नहीं हुआ? अब ना इसका नाम नहीं लिखते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है कि दर्पण है ना? बोलिए, इस दर्पण के बीच वाले बिंदु को बाबू हम लोग क्या कहते हैं? पोल। पोल को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव। इसको किससे सूचित करते हैं? कैपिटल P से। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं आ रहा है? बताइए, आ रहा है ना? टेढ़ा खींच दिए हैं? चलिए बढ़िया से खींचते हैं। इधर देखिए, इधर यहाँ पे बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बना सकते हैं। इधर देखिए, ये पोल हो गया। यहाँ पे बताइए क्या रहता है? फोकस। यहाँ पे क्या रहता है? वक्रता केंद्र। सुनिए, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कैसे पहचान रहे कि अवतल है? अंदर की ओर धंसा है, बाहर से पेंट है, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? इस आधार पे क्या है? अवतल दर्पण है और इसके सामने हम वस्तु को रखने जा रहे हैं। लेकिन कहाँ पे रख रहे हैं? जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। वस्तु, सुनिए, दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? अनंत पर। आप लोग बोलिए, ऐसा कभी किए हैं खेलबाड़ मतलब घर पे प्रैक्टिकली? आईना लेकर के सूर्य को ऐसे, सूर्य को आईना में अमवा देते हैं और मुंह पे ऐसे किसी का बार देते हैं, किए ऐसा? चमकाते हैं ना? चमकाते कि नहीं चमकाते हैं? सुनिए, तो आपसे सुनिए,
तो सूर्य जो है, आप जो आईना में सुनिए, सूर्य जो है हम लोगों से, आपसे हम ये कहें कि जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो अनंत पे किसको रखा जा सकता है? अनंत पे कौन वस्तु हो सकता है? सूर्य और चंद्रमा, यही ना हो सकता है? तारा, नहीं ना? हमसे सुनिए, हमसे कोई बहुत अनंत पे है, दूर है, बहुत दूर है, वो कौन कौन है? सूर्य है, चंद्रमा है, तारा है, ये सब दूर है ना। यानी अनंत पे किसी वस्तु को रखा जाएगा तो उसी का ना कल्पना करना पड़ेगा कि किसको रखा गया है, सूर्य को और चंद्रमा को, नहीं तो तारे को रखा गया है। तो समझ रहे हैं? आप लोग क्या करते हैं कि बहुत दूर सूर्य रहता है और आईना में क्या करते हैं, उसको मतलब क्या लेकर के या किसी मुंह पे चमकाते रहते हैं, नहीं करते ऐसा? तो सुनिए और आप ये भी जानते हैं ना बाबू कि जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है, चंद्रमा से प्रकाश का जो किरण आता है, वो किरण जो होता है एक बड़ी समानांतर आता है कि नहीं आता है? पता है ना, पहले से नहीं होता है? सूर्य से चंद्रमा से प्रकाश का किरण निकलता है, हम तक आता है, मतलब हम तक क्या नहीं आता है? आता है, हम तक आता है, तो क्या समानांतर आता है कि नहीं आता है? समानांतर आता है। तो अब जरा बात बताइए, वस्तु को कहाँ रख रहे बाबू? अनंत पर। और आप ना दिमाग में बैठा लीजिए कि वस्तु को अनंत पे रखा गया है, तो अनंत पे तो सूर्य और चंद्रमा और तारे के अलावा तो कोई हो नहीं सकता है। लेकिन चाहे हम कि गुरुदिल में आपको भर के अनंत पे भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते हैं? नहीं जा पाइएगा? नहीं जाएगा कोई? अच्छा, कोशिश कर रहे पे चले जाइएगा आप लोग, चलिए चलिए चलिए, हाँ चले जाइएगा, इधर आइए, रॉकेट में भर के भेज दिया जाएगा आप लोग को, इधर आइए। नहीं, रॉकेट में जा सकते हैं। सुनिए बाबू, सुनिए, वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं? अनंत पे। तो रख रहे हैं कि है पहले से? हाँ, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? अनंत पे। सुनिए, और आप जानते हैं ना, बोलिए, सूर्य है, सुनिए, सूर्य है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है? सन है। सन से या चंद्रमा जो भी है, इससे जो बाबू प्रकाश की किरणें निकलती है, सुनिए, इससे जब प्रकाश का किरण निकलेगा वो कैसा निकलेगा? एकदम समानांतर निकलेगा। तो अभी ना सुनिए, सूर्य से या चंद्रमा से तो बहुत सारा ना प्रकाश निकलता है, लेकिन समझने के लिए ना हम केवल दो ही दिखाते हैं ताकि आपको सहूलियत हो और अच्छे तरह से डायग्राम बन सके। तो सुनिए, सूर्य से प्रकाश से किरण निकलेगा, वो कैसा निकलेगा? समानांतर निकलेगा। और जब समानांतर निकलेगा और सूर्य के सामने आप क्या रखे हैं? दर्पण, यानी आईना रखे हैं, मिरर रखे हैं। और मिरर में कौन सा मिरर रखे हैं? अवतल दर्पण रखे हैं। तो सूर्य से जब प्रकाश का किरण निकलेगा तो समानांतर ना निकलेगा। वो बोलिए, सूर्य के सामने रखे क्या है? आईना रखे हैं। तो सूर्य से जब प्रकाश निकलेगा, सुनिए, दर्पण से जाके क्या हो जाएगा? टकराएगा। क्योंकि आप जानते हैं ना बाबू कि सूर्य से प्रकाश का जब किरण निकलता है तो एक दूसरे के क्या होता है? समानांतर होता है, समानांतर आता है ना। तो जरा बताइए कि ये वाला जो किरण है, ये वाला जो किरण है सूर्य से निकला है, ये किसके समानांतर है? मुख्य अक्ष के। ये वाला प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है कि नहीं है? और बताइए, और सूर्य के सामने क्या रखे हैं आप? दर्पण रखे हैं, दर्पण रखे हैं ना। इधर से पेंट किए हुए हैं और इधर से दर्पण कैसा है? चिकना है। इधर से दर्पण कैसा है? चिकना है। तो क्या लौटेगा कि नहीं लौटेगा? लौटेगा। लौटेगा ना। तो कल आपको सिखा चुके हैं, क्या सीखे? कल या परसों सिखाए है ना। क्या सीखे? जब कोई प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समानांतर से गुजरता है, मतलब उसके सामने से आता है, दर्पण पे टकराता है, दर्पण तो चिकना है, तो लौटेगा ना। तो लौटेगा तो जहां तहां से नहीं लौटेगा। इसके लिए नियम है कि जब प्रकाश का किरण बाबू मुख्य अक्ष के समानांतर से जाएगा ना, दर्पण पे पड़ेगा, तो लौटेगा तो कहां से लौटेगा? फोकस से होके लौटेगा। किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए हमको, इसमें दिक्कत नहीं ना है। अब ना सुनिए, अब क्या करते हैं, एक और प्रकाश का किरण गुजारते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से बाबू, सूर्य से बहुत सारे किरण निकलती हैं। एक और किरण क्या करते हैं? निकालते हैं इस सूर्य से। सूर्य से क्या हुआ? एक और किरण निकला, इधर समझिए, दर्पण पे जाके क्या हो गया? धाए से टकरा गया। धाए से, समझ रहे हैं? दर्पण पे क्या हुआ? धाए से क्या हो गया? टकरा गया। लेकिन दर्पण आपका कैसा है? रुखड़ा, चिकना। और चिकना सतह क्या करता है? प्रकाश को वापस लौटा देता है। तो ये वाला जो प्रकाश जा रहा है इस मुख्य अक्ष के समानांतर से न जा रहा है, तो ये भी कहां से लौटेगा? फोकस से होकर लौटेगा। नियम है कि कहां से लौटेगा? फोकस से ही लौटेगा। कहां से लौटेगा बाबू?
फोकस से ही लौटेगा। किसी को दिक्कत है क्या? अब बताइए, सूर्य से प्रकाश का किरण दो गो निकला, दर्पण से टकराया, दर्पण कैसा है? चिकना। दर्पण से टकराने के बाद, और ये भी जानते हैं, देखिए ऐसा नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना कि रटा हुआ मतलब रट के बना रहे हैं, नहीं रट के बना रहे हैं हम लोग सीखे हैं कि जब प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समानांतर से आता है ना, और दर्पण पे जब टकराता है और वापस जब लौटता है तो कहां से लौटेगा? फोकस से लौटेगा। अब एक हमको बात बताइए, अब हो गया, फिगर कंप्लीट हो गया। बताइए आप लोग को प्रतिबिंब का कैसे बनता है किसी वस्तु का, वो हम बताएं कि नहीं तरीका। प्रतिबिंब कैसे बनता है? जब प्रकाश का किरण आता है, दर्पण से टकराता है, और टकराने के बाद क्या होता है? जिस बिंदु पर जा करके मिल जाता है वहीं पर ना प्रतिबिंब बनता है। तो जरा इसका प्रतिबिंब बने कहाँ पे बना, आप लोग बताइए तो। जब प्रकाश की किरणें, सुनिए, जब प्रकाश की किरणें निकलती है, दर्पण से जाकर टकराया, और टकराने के बाद जिस बिंदु पे मिल जाएगा वहीं पे क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। तो सीखे कि नहीं सीखे हैं? प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्या है? जब प्रकाश की किरणें निकलती हैं, दर्पण से टकराती हैं, और टकराने के बाद जिस बिंदु पे मिल जाएगा ना वही बिंदु पे क्या हो जाएगा? उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो बोले इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? फोकस पे बना है। जहां आकर के दोनों लाइन यहाँ पे जहां आके मिल गया, जिस भी बिंदु पे मिल जाएगा उसी बिंदु पे क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो किसी को दिक्कत है बाबू? बाबू दिक्कत है? बोलिए। अब बताइए, आपसे हम सवाल कर रहे हैं, सुनिए, बोलिए, हम वस्तु को कहाँ रखे हैं? अनंत पर। अनंत को बोलिए, मैथ में अनंत को इसे लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? इन्फिनिटी नहीं लिखा जाता है? अनंत दिखाना होता तो इसे लिखते हैं। यानी वस्तु को कहाँ रखा गया? अनंत पे। अनंत से जो प्रकाश की किरणें निकलती है, अच्छा अनंत पे कौन रहेगा? तारा रहेगा, सूर्य रहेगा, चंद्रमा रहेगा, और इनसे जो प्रकाश की किरणें निकलती है वो समानांतर में निकलती है बाबू। सूर्य के सामने आप रखे क्या है? आईना। आईना रखे हैं, आईना रखे हैं। आईना कैसा है? चिकना। जो प्रकाश से किरण गया, दर्पण से टकराया, और टकराने के बाद बोलिए जहां तहां से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नियम है कि ये जो प्रकाश का किरण आ रहा है मुख्य अक्ष के समानांतर से होकर आ रहा है, और टकराने के बाद फोकस पर मिलेगा। तो बोले यहीं पे इसका प्रतिबिंब बना कि नहीं बना? अब प्रतिबिंब का आप जानते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है? जब प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती हैं, टकराने के बाद जिस भी बिंदु पे मिल जाएगा उसी बिंदु पर उस वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। और आप गौर से देखिए, आपको ये खत्म हो गया और याद भी हो गया। जब आपसे ये कहा जाएगा कि आप बताइए कि किसी वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब आप बताइए वास्तविक बनता है कि आभासी? आपसे हम सवाल कर रहे हैं, वस्तु को कहाँ रखे आप लोग? अनंत पे, बहुत दूर है। इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना है आईना में। आईना में प्रतिबिंब बना है ना। बोलिए वास्तविक के हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा। जब वस्तु को अनंत पे रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बना कि आभासी बना? वास्तविक। अरे भैया सूर्य जो है सही सही में न है। वास्तविक का मतलब क्या है? जो रहेगा उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो सूर्य और चंद्रमा क्या नहीं है? तो जो रहेगा तो उसका प्रतिबिंब तो सही सही में बनेगा। समझ रहे बाबू हम क्या कर रहे हैं? जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बताइए आभासी कि वास्तविक? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सूर्य वास्तव में है, तब तो उसका प्रतिबिंब बन रहा है। अब बताइए वास्तविक बन रहा है तो उल्टा कि सीधा? ये रटना है बात, क्योंकि वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक हमेशा उल्टा, यानी क्या इसका डिफिनेशन देना होगा। सुनिए, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब सबसे पहले तो क्या बनता है? वास्तविक। और इसमें आपको दिक्कत है क्या? रटना है बाबू। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक। पहला पॉइंट आप लोगों को याद हुआ कि नहीं बताइए। अब बताइए वास्तविक बनता है तो बोलिए उल्टा कि सीधा? कैसे बोल रहे हैं कि उल्टा? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ये रटना है, पीछे बता चुके हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा। तीसरा नंबर बताइए, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है कितने लोग बता सकते हैं? बड़ा, बहुत बड़ा, छोटा कि बहुत छोटा?
बहुत बड़ा, बहुत बड़ा भी तो बड़ा होगा। बहुत छोटा। सूर्य जो है, इसका जो प्रतिबिंब बना है, हम ये क्या पूछ रहे हैं, ये सवाल जो हमारा समझ रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, कि बहुत छोटा, कि छोटा, बहुत छोटा। बाबू सूर्य जो है बहुत बड़े न हैं। ऐसा 10 लाख पृथ्वी अगर सूर्य में समा जाएगी, फिर भी सूर्य का जगह क्या रहेगा, खाली। और आप आईना लेते हैं घरे और बैठ जाते हैं छत पे, और उतने बड़े सूर्य को एक छोटे से आईना में क्या करते हैं, आप देख लेते हैं। जरा कल्पना कीजिए तो, सूर्य के मुकाबले में जो फिगर बना है सूर्य का, वो छोटा बना है। अरे छोटा में और बहुत छोटा में अंतर है। जैसे हम लोग में और चींटी में अगर जो कंपेयर करना होगा, तुलना करना होगा, तो चींटी हम लोग से क्या छोटा है, बहुत छोटा ना है जी। हम लोगों में और चींटी में तुलना करना होगा, चींटी में तो क्या वो क्या छोटा है हमसे, बहुत छोटा है। तो सूर्य का आप क्या करते हैं, छत पे बैठ जाते हैं और 10 लाख पृथ्वी से सूर्य में समा जाएगी, एगो ऐनक लेकर के, और उसका फिगर आप मतलब कैप्चर कर लेते हैं, समझ रहे हैं। तो उसका जो फिगर बना है, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, छोटा बन रहा है, बहुत छोटा। तो बाबू अनंत पे रखे किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है, बहुत छोटा। अच्छा, रटना है सब बात, नहीं रटना है। बहुत क्या हो जाएगा बाबू, बहुत छोटा। इसमें किसी को दिक्कत है क्या, किसी को दिक्कत है? चौथा नंबर बताइए, कितने लोग बता सकते हैं कि जब वस्तु को लिखने का मौका दिया जाएगा, आप परेशान मत रहिए, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर। कहां पर बनता है बाबू, फोकस पे, फोकस पर। किसी को दिक्कत है? सुनिए, हम बार बार ये कह रहे हैं, और ना साइंस में बार बार हम ये कहते हैं कि साइंस में एक भी पॉइंट यानी एक भी बिंदु रटना है ही नहीं। पूरे जीरो से लेकर हीरो तक ये सब समझने वाला चीज है, समझ रहे हैं। आप समझने फोकस कीजिए, और ये सब रटिएगा ना, ये सब रटिएगा तो कितना रटिएगा, आज रटिएगा, 2-4 दिन बाद क्या करिएगा, भुला जाइएगा। तो रटना नहीं है। सुनिए बाबू, देखिए इधर, ये कौन सा दर्पण है, एक बार अवतल दर्पण है। कैसे बोल रहे हैं, पेंट किया हुआ है। ये क्या है, ये क्या, ये क्या है, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है ना। इस दर्पण को बताइए किसके सामने रखे हैं, हाँ किसके सामने, सूर्य के सामने। बाबू हम हेडिंग है हमारा है, सुनिए हमारा हेडिंग क्या है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। हम वस्तु को कहाँ रखे हैं, अनंत पे। और अनंत पे कौन रहेगा, हम लोग। कौन रहेगा, सूर्य चंद्रमा तारा ये सब रहेगा। तो बोलिए, और सूर्य तारा और क्या चंद्रमा के सामने वस्तु को रखिएगा तो अनंत पे हो जाएगा। तो अनंत से जो प्रकाश की किरण निकलती है, मानी सूर्य चंद्रमा तारा से जो प्रकाश की किरण निकलता है, वो समानांतर में आता है हम तक। उसके सामने क्या रखे, दर्पण। तो समानांतर आएगा, दर्पण पे टकराएगा, और टकराने के बाद वापस लौटेगा। और समानांतर किसके आ रहा है, मुख्य अक्ष के। आप नियम जानते हैं ना कि मुख्य अक्ष के समानांतर आया तो कहां से लौटेगा, फोकस से लौटेगा। तो इसमें दिक्कत नहीं है ना। अब बताइए, जब वस्तु को अनंत पे रखें तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बना क्या भाषी। आप कैसे कह रहे हैं कि वास्तविक है, वास्तव में सूर्य है तो इसलिए क्या है, वास्तविक। आप बताइए, सीक्वेंस में याद करिए, बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, वास्तविक बोलेंगे, फिर बोलेंगे ना, सुनिए छोटा, अब तब बोलेंगे छोटा बड़ा बोलेंगे, अरे समझ में। अब तब बोलेंगे पता है क्या, नहीं बहुत छोटा नहीं बोलेंगे ना, फोकस पे ऐसे नटना है। आप ना सीक्वेंस में याद करिए, पहले बोलिए वास्तविक, वास्तविक का भाषी बोलिए, तब बड़ा छोटा बोलिए, समझ रहे हैं। और तब बोलिए उल्टा सीधा बोलिए, और तब बोलिए कहाँ पे बन रहा है। सीक्वेंस से बोलिएगा तो आपको आसानी रहेगा। बोलिए, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है क्या भाष्य, वास्तविक। और वास्तविक बनता है तो इसे रटना है कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। दो याद हो गया। बोलिए, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। और बताइए, बहुत बड़ा बनता है प्रतिबिंब कि बहुत छोटा, कि कैसा, छोटा कि बड़ा, बहुत छोटा। सूर्य बाबू बहुत बड़ा है ना, है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत छोटा, उसके मुकाबले बहुत छोटा। और कहां पर बनता है,
फोकस पर। तो याद हुआ कि नहीं? आसानी से याद हो गया। इससे पहले क्या पढ़े हम लोग? वस्तु को कहाँ पे रखे थे? अनंत पर। अब कहाँ रखेंगे बताइए तो? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। आप ना सुनिए, आप ना ऐसे भी कर सकते हैं, दो तरह से वस्तु को रखा जा सकता है। एक ना, देखिए दर्पण है ना, ये जो दर्पण है, दो तरह से वस्तु को रखा जा सकता है। ये दर्पण दिख रहे हैं ना, ये इसको पेंट कर देते हैं तो दर्पण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पेंट कर देते हैं तो ये दर्पण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए बोलिए, दर्पण में कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है ना बाबू? किस आधार पर अवतल दर्पण बोल रहे हैं? क्योंकि अंदर की ओर धंसा है, बाहर से क्या है? पेंट किया है। इस आधार पे क्या है? अवतल दर्पण है। किसी को दिक्कत नहीं है ना? नहीं दिक्कत है। अब जरा बात बताइए, इसके बीच वाले बिंदु को क्या कहते हैं? पोल, यानी क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं। यहाँ बताइए, ये क्या है बाबू? बोलिए तो। फोकस। और यहाँ पे क्या रहता है? वक्रता केंद्र। ये फोकस और ये क्या है? वक्रता केंद्र है। एक बात बताइए बाबू, इधर क्या होता है? अनंत होता है कि नहीं होता है? बहुत दूर पे अगर कोई वस्तु होता है तो उसको अनंत बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो हम लोग एक चीज तो पढ़ लिए है ना बाबू, कि वस्तु को अनंत पे रख करके हम लोग देख लिए कि उसका स्थिति क्या होता है। स्थिति मतलब वास्तविक होता है कि आभासी होता है, कि बहुत बड़ा होता है कि बहुत छोटा होता है, कहाँ पे बनता है, ये देख लिए ना। आप बताइए तो, जब वस्तु को अनंत पे रखे थे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ? बोलिए, वास्तविक बना था कि आभासी? वास्तविक। और वास्तविक बना था तो उल्टा सीधा ये रटना है? नहीं रटना है। क्यों? बोलिए क्यों नहीं रटना है? क्योंकि हम जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। बोलिए जरा सुनिए, उल्टा होता है। बोलिए, वस्तु जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा कि छोटा, कि बहुत बड़ा कि बहुत छोटा? बहुत छोटा। अब वस्तु को अनंत पर रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना था? फोकस पर। किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब नहीं दिक्कत है। हमने सुनिए, हम लोग वस्तु को अनंत पर रख करके देख लिए। अब कहाँ रखेंगे? अनंत। सुनिए, दो तरीके से वस्तु को रखा जा सकता है। एक ना अनंत पे रखिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखिए, वक्रता केंद्र पर रखिए, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखिए, फोकस पे रखिए, इनके बीच में रखिए, फिर पोल पे रखिए। और एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पोल पे रखिए। ऐसे करते 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 हम क्या कर रहे हैं? दूर से पास जा रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पास से दूर जा सकते हैं। किसी को दिक्कत नहीं है ना? नहीं दिक्कत है। हम अनंत पे वस्तु को रख करके देख लिए कि उसका स्थिति क्या होता है। अब कहाँ रखेंगे वस्तु को? बोलिए तो। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। किसी भी वस्तु को रख सकते हैं। आपको मानना है कि ये वस्तु है। अब वस्तु को रखना होगा, जैसे आप लोग को रखना होगा तो आप लोग किस पे रखेंगे? आप लोग कैसे आ पाइएगा? आपका फिगर बनाना पड़ेगा। तो उसी लिए ना फिजिक्स वालों ने सोचा, सुनिए, फिजिक्स वालों ने सोचा ना कि ऐसा करते हैं ना कि क्या वस्तु को अलग अलग वस्तु रखेंगे, उससे बेहतर है ना अलग अलग वस्तु रखेंगे, पता नहीं चलेगा। उससे बढ़िया है ना कि एक तीर का चिन्ह इसे बना देते हैं और इसी को बोल देते हैं कि यही क्या? एक वस्तु है। तो कभी भी हम ऐसा लिखेंगे तो आपको क्या समझना है कि ये एक वस्तु है। समझने के लिए केवल है, ये वस्तु नहीं है। मतलब समझिए कि ये वस्तु है। सुनिए, समझने के लिए कि वस्तु है। अब बताइए, वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो बोलिए, इसके बीच में से रख दे वस्तु को। बाबू समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? ये क्या है? वस्तु है। सुनिए, इसके थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। सुनिए, इससे प्रकाश का किरण निकलेगा। सुनिए, प्रकाश का किरण निकलेगा। और सुनिए, ये वाला जो प्रकाश का किरण निकला दर्पण से टकराया। दर्पण कैसा है? चिकना। चिकना है तो प्रकाश का परिवर्तन क्या करता है कि चिकने सतह से वापस आता है। तो वापस आएगा, ये वाला जो प्रकाश का किरण है ये मुख्य अक्ष के समानांतर से जा रहा है, दर्पण पे टकराया और टकराने के बाद लौटेगा कि नहीं लौटेगा? तो लौटेगा तो क्या लग रहा है? जहां तहां से लौटेगा। आप नियम जानते हैं, रूल जानते हैं कि जब कोई प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समानांतर से जाता है तो जब बाबू वापस लौटता है ना तो वो कहां से होकर गुजरता है? फोकस से होकर गुजरता है। इसमें किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए। किसी को दिक्कत नहीं है ना?
ये वाला आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। अब बताइए एक और नियम बताएं कि नहीं बताए हैं कि अगर कोई प्रकाश का किरण पोले से जाके धाए से टकरा गया तो क्या बताए हैं, पोले पे जाके पड़ गया तो जितना जाते हुए कोण बनाएगा उतना ही आते हुए। ये सब नहीं जानते हैं जी? जानते हैं आप लोग? जब प्रकाश का किरण पोले से जाके जाके क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। अरे टेटाड़ बन रहा है तो समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए, तो पोले से जाके क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। ये जो प्रकाश का किरण, बाबू सुनिए, प्रकाश का किरण पोले से जाके क्या हो गया, टकरा गया, तो जितना जाते हुए कोण उतना ही क्या हो जाएगा, आते हुए इस कोण का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये थोड़ा अच्छे से बना लीजिए। अरे भैया फिगर आओ, ये वाला डायग्राम हाँ बना देते हैं। अब समझ में गया? ये फोकस है ना, चलिए ये फोकस है। बोलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना, बोलिए तो यहाँ पे बना। जहां पे दो गो बिंदु आकर के मिल जाता है, दोनों लाइन जहां पे आके मिल जाएगा, टकरा जाएगा, वहीं पे ना प्रतिबिंब बनता है बाबू। और प्रतिबिंब का डेफिनेशन नहीं जानते हैं कि जब प्रकाश का किरण दर्पण से टकराता है और टकराने के बाद जिस बिंदु पे आकर के मिल जाता है वहीं पे ना प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब यहाँ पे बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, बताइए। यहाँ पे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु को आप रखें तो ये वाला प्रकाश का किरण क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समानांतर से जाएगा, गया है। अब मुख्य अक्ष के समानांतर से गया है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से ना होकर लौटेगा बाबू, फोकस में लौटा। और दूसरा किरण क्या हुआ है कि पोल से जाकर टकरा गया। अब पोल से जब टकराया तो आप नियम जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि पोल से जब टकराता है तो जितना क्या होता है आते हुए कोण उतना ही जाते हुए। अरे भैया थोड़ा ऊपर नीचे बन गया है तो समझ रहे हैं ना आप लोग, समझ रहे हैं। ये वाला क्या है, आपतित किरण है, सॉरी क्या है बाबू, परावर्तित किरण है। और यहीं पे क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब। अब हमको बताइए इस वस्तु को आप सही सही में रखें कि नहीं रखें, तो इसका प्रतिबिंब बोलिए वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, वास्तविक। वस्तु को इसके जब जब किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है तो उसका जब प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा ना जी, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक बनेगा तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा कि सीधा, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना तो इसके जब अब उलट जाएगा ना प्रतिबिंब ऐसे, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक जो प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है, उल्टा होता है। तो प्रतिबिंब यहाँ पे ना बना बाबू, तो क्या ऐसे उलट जाएगा कि नहीं उलट जाएगा? क्या हम अपने मन से बनाए हैं, ये रटना है नहीं रटना है? आप जानते हैं कि जब वस्तु सुनिए जब वस्तु को क्या वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा। अब वस्तु ऐसे सीधा था, जब यहाँ पे प्रतिबिंब बना तो ऐसा क्या हो जाएगा, उलट ना जाएगा, तो उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। अब बताइए आप दो चीज पढ़ लिए, क्या पढ़े, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक की आभासी, वास्तविक, और उल्टा की सीधा, उल्टा। क्यों, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है। अब जरा बात बताइए इस वस्तु का यहाँ पे प्रतिबिंब बना है, बड़ा बना है कि बहुत बड़ा बना है कि छोटा बना है कि बहुत छोटा, बहुत छोटा है, बहुत केवल छोटा बना है। छोटा में बहुत छोटा में अंतर है। इसके अपेक्षा जैसे मान के चलिए हम कह रहे हैं कि जो वो है पप्पू, क्या हमसे बहुत छोटे हैं, छोटे हैं। ये क्या है, हमसे छोटे हैं, अरे बहुत छोटे हैं, क्या है, बहुत छोटे हैं, छोटे हैं, समझ रहे हैं। अरे आप लोग हमसे एज में क्या है, बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, केवल बहुत छोटे मतलब समझते हैं। हम 50 साल के होते और आप 2-3 साल के होते, 1 साल के होते तो बोलते आप लोग बहुत छोटे हैं, समझ रहे हैं। हम छोटे ने आप हमसे क्या है, केवल छोटे हैं। तो कहने का मतलब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है बहुत छोटा बना है, कैसा बना है, छोटा। और बताइए और बताइए इसका जो प्रतिबिंब बना है कि कहां पर बना है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। याद हो गया कि नहीं याद हो गया, अरे याद हो गया। क्या पढ़े हैं, जब वस्तु को अनंत, सुनिए जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब
पहला पॉइंट याद हो गया कि नहीं? वास्तविक या भाषी? कैसा बनता है? वास्तविक। रट के बोल रहे हैं? बोलिए। वास्तविक बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है कि सीधा होता है? उल्टा। कैसा होता है बाबू? उल्टा होता है। किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, उल्टा होता है। अब बताइए, उल्टा होता है तो इसका जो प्रतिबिंब बना है, ये वाला, ये तो वस्तु है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना है, बहुत छोटा बना है। कैसा बना है? छोटा बना है। समझ रहे हैं? चौथा पॉइंट क्या है? इसका प्रतिबिंब कहां पर बना है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो कहा क्या लिखिएगा? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? रटना है इसको, नहीं रटना है। एक बात बताइए, इधर देखिए सभी लोग, एक चीज गौर कर पा रहे हैं? थोड़ा गौर करिए तो, जैसे जैसे वस्तु को हम दर्पण के नजदीक लेते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब आगे बढ़ रहा है। अनंत बहुत दूर था, इसका प्रतिबिंब फोकस से बना था, और थोड़ा सा पास ले गए तो प्रतिबिंब यहाँ पे आ गया, भाग गया। अब यहाँ पे रखेंगे ना तो और यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे हैं? जितने पास वस्तु को मतलब दर्पण के जितने पास पास लेते जाइएगा ना, उतना ही क्या हो जाएगा, दूर दूर जा तो उसका प्रतिबिंब बनते जाएगा। तो एक चीज में दिक्कत नहीं है ना? चलिए थोड़ा सा उतारिए, अब थोड़े से शुरू में बाबू वस्तु को कहाँ पे रखे थे? अनंत पे। फिर कहाँ रखे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे। कहाँ रखेंगे बाबू? वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे। ये कौन सा दर्पण है बताइए? कौन सा दर्पण है बाबू? कौन सा दर्पण है? अवतल है। कैसे पहचान रहे अवतल है? अंदर की ओर धंसा है, बाहर से पेंट है, इसलिए क्या है? अवतल दर्पण है। बोलिए, यहाँ पे क्या रहता है बीच का पॉइंट? इसको क्या कहते हैं? पोल। समझ रहे हैं? पोल। ये देखिए, ये क्या रहता है बाबू? फोकस। और यहाँ पे क्या रहता है? वक्रता केंद्र। सुनिए, शुरू में वस्तु को कहाँ पे रखे थे? फिर कहाँ रखे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे। और फिजिक्स में जानते हैं ना, हर एक वस्तु को का फिगर बनाना संभव नहीं है, तो इसीलिए ना ऐसे तीर का चिन्ह से दे दीजिएगा, तो ये समझना है कि ये एक प्रकार का वस्तु ही है। तो बोलिए, अब वस्तु को कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पे। तो ये जो ऐसे फिगर बना के रखे हुए लिखे हुए हैं, ये बताइए क्या है? वस्तु है। ये वस्तु है ना बाबू? ये वस्तु है। सुनिए, बहुत आसान है, जैसे जैसे हम समझा रहे हैं वैसे समझिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। बोलिए, प्रकाश का किरण निकलेगा। सुनिए, प्रकाश का किरण निकलेगा, दर्पण से टकराएगा, और ये प्रकाश का किरण आप बताइए किसके समानांतर जा रहा है? मुख्य अक्ष के समानांतर। ये वाला प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समानांतर से जा रहा है, दर्पण से टकराएगा। दर्पण कैसा है? चिकना। तो लौटेगा कि नहीं लौटेगा? तो क्या जहां तहां से लौटेगा? कहां से लौटेगा? फोकस से ही लौटेगा। नियम है कि जब कोई प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समानांतर से जाता है तो वहां से लौटता है ना, तो कहां से लौटता है बाबू? फोकस से ही लौटता है। अवतल दर्पण में आप सीख चुके हैं। किसी को दिक्कत है क्या? अरे बाबू दिक्कत नहीं है ना? अब नहीं दिक्कत है। इधर समझिए, आप जानते हैं ना ये भी कि जब कोई प्रकाश की किरण पोले से जाके टकरा जाएगा, यानी पोल पे जाके पड़ जाएगा, तो जितना जाते हुए कोण बनाएगा उतना ही आते हुए। तो यहां से देखिए, यहां से कोई प्रकाश का किरण निकला, पोल पे टकराया। समझ रहे हैं? पोल पे टकराया, पोल पे टकराने के बाद लौटेगा कि नहीं लौटेगा? क्यों लौटेगा? क्योंकि सतह कैसा है? चिकना है। लौटेगा तो लौटने के बाद सुनिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा बना दे बढ़िया से। ओह, फिर गड़बड़। बोलिए, ये इसे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? समझ रहे हैं? इधर आइए, बात नहीं। एक बोलिए, वक्रता केंद्र के यहाँ पे ऊपर बना दे, समझिएगा। सुनिए,
दो बिंदु जहां पे आके मिलता है वहीं पे ना प्रतिबिंब बनता है बाबू। दो बिंदु जहां पे आकर के मिलता है वहीं पे ना प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। ऐसे किस आधार पे कह रहे कि प्रतिबिंब यहाँ पे नहीं बन रहा है? दोनों बिंदु टकराया है, तो जहां पे टकराएगा वहीं पर ना प्रतिबिंब बनेगा। जरा बताइए, इस वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब सुनिए, इसको वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा? वास्तविक। और वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा? उल्टा। तो यहाँ पे इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना बाबू, वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ऐसे प्रतिबिंब है ना, ऐसे वस्तु है ना, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? उल्टा बन जाएगा, पलट जाएगा। किसी को दिक्कत है? सुनिए, क्या सीखे बनाने में कहा है, छापने में है आप लोग। रुकिए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जब बनता है तो वो वास्तविक बनता है कि आभासी बनता है? वास्तविक। और वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है कि सीधा? उल्टा। किस आधार पर उल्टा करें? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है। वस्तु की अपेक्षा उल्टा तो होता है कि नहीं होता है? होता है। अब जरा बात बताइए, इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है इस वस्तु की अपेक्षा बड़ा, छोटा कि बहुत बड़ा कि बहुत छोटा कि बराबर? बराबर। बराबर। याद कर लीजिए कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखिएगा ना तो वो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा और वस्तु के बराबर ही बनेगा। तो याद हो गया? क्या याद किए हैं? क्या याद होगा? बोलिए। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी कैसा बनता है बाबू? वास्तविक। समझ रहे हैं? दूसरा बोलिए, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है कि सीधा होता है? उल्टा। तो वास्तविक है तो कैसा बनेगा? उल्टा। नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। तीसरा बोलिए, वस्तु की अपेक्षा ये बहुत बड़ा कि बहुत छोटा कि बड़ा कि छोटा कि बराबर? वस्तु की अपेक्षा बराबर। कैसा बनेगा? बराबर। याद कर लीजिए, वक्रता केंद्र पर रखिएगा ना तो बराबर बनेगा। याद हो गया? जीवन भर, जीवन भर नहीं ना भूलिएगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है? बराबर होता है। भूलिएगा नहीं ना? नहीं भूलिएगा। चौथा नंबर कितने लोग बता सकते हैं? जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत में बनता है ना? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ पे बनता है बाबू? वक्रता केंद्र पर बनता है। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? एक बार और बता दें। एक बार और देखिए, ये दर्पण कैसा है? चिकना। अरे अवतल है। कुछ बोल रहे हैं, सो रहे हैं क्या आप लोग? चलिए, ये वस्तु कैसा है? अवतल है। वस्तु, हम वस्तु बोल रहे हैं। अच्छा माफ कीजिए, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। किस आधार पे अवतल बोल रहे हैं? अंदर से धसा है, बाहर से पेंट है। बोलिए, अब वस्तु को कहाँ रखे आप? दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखे हैं। सुनिए, ये वाला जो किरण गया है किसके समानांतर गया है बताइए? मुख्य अक्ष के समानांतर। तब दर्पण से टकराएगा, दर्पण चिकना है तो लौटेगा, तो लौटेगा तो नियम क्या कहता है? फोकस होकर लौटेगा। इसमें दिक्कत नहीं है। ये वाला किरण पोल पे जाके पड़ा तो जितना जाते हुए कोण उतना ही आते हुए। तो जहां पे ये वाला किरण और ये वाला किरण जहां पे जिस बिंदु पे जाके टकरा जाएगा वहीं पे ना बाबू इमेज का निर्माण होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना? यहाँ पे बना, यानी इसका प्रतिबिंब यहीं पे बना। समझ रहे हैं? यानी कुल मिला के क्या समझे कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बोलिए वास्तविक की आभासी? आभासी, काल्पनिक, वास्तविक बनता है। उल्टा सीधा ये रटना है। वास्तविक बनता है तो उल्टा। बताइए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है ना? बहुत बड़ा बनता है। वस्तु के बराबर। और कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र पे। ये रट रहे हैं? किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए खुदा ही इसको आप लोग